और अब खबर मौसम की। उत्तर भारत इस वक्त जमा देने वाली ठंड के दौर से गुजर रहा है। शीत लहर चल रही है। दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि आज कोहरा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कुछ कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक साल के शुरुआती 3 दिन तो कोहरे से राहत रहेगी, लेकिन 4 जनवरी से एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे का असर दिखेगा। इस ठंड के असर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली में कड़ाके की ठंडक पड़ रही है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ लोग जो अपने घरों में दुबके हुए हैं, रजाई के अंदर चाय की चुस्की ले रहे हैं। दूसरी ओर जिनको काम पर निकलना होता है वो इस तरह के अलाव के आसपास में बैठकर थोड़ी बहुत गर्मी कुछ देर के लिए हासिल जरूर कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि अलाव से कुछ राहत मिलती है? इससे काफी राहत मिलती है। अच्छा, क्योंकि शरीर में थोड़ी तपना जाती है तो आदमी काम करने के लायक हो जाता है। ये अलाव हालांकि ये कोई दिल्ली के नगर निगम की ओर से नहीं जलाया गया है, ये खुद से लोग, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए लोगों ने जला रखी है। आप ये बताइए कि दिल्ली अपनी सर्दी के लिए भी जानी जाती है। हाँ सर, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और काम काज करने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए जहाँ आग मिलती है वहीं पे हम अपना बैठ के थोड़ा गर्म कर लेते अपने आप। ये आप देख सकते हैं कि अभी इनको मजदूरी करने के लिए निकलना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आग जल रही थी तो इसलिए आके गर्मी हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आग ही नहीं, गर्मी हासिल करने का एक तरीका और है और वो है चाय। यहाँ पर सड़क के किनारे चाय बन रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह चाय पीने के लिए भी लोग इकट्ठा हैं। उनको लगता है कि शायद चाय से कुछ हद तक ठंड को दूर भगाया जा सकता है। सर, ये बताइए कि ठंड में चाय कैसा होता है? ठंड की चाय का क्या स्वाद होता है? अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पीने के बाद बताएं। निश्चित तौर पर चाय बन रही है लगातार यहाँ पर और लोग कड़ाके की ठंड में चाय का भी लुत्फ उठाने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन साफ है कहीं ना कहीं कि हमारे देश में अलग अलग मौसम होते हैं और अलग अलग मौसम के अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज होते हैं। ठंड का भी एक अपना अलग मजा है, लेकिन उन लोगों को जरूर दिक्कतें होती हैं जो जिनको सुबह काम पर निकलना होता है, अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने का इंतजाम करना होता है। उनके लिए ये ठंड जरूर एक सितम से कम नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फहद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली में आज सबसे ठंडा दिन है। सुबह का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक का इस सीज़न का सबसे कम तापमान रहा। इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। आप बताएं कि इतनी जो सर्दी पड़ रही है इसमें किस तरह की मुश्किल आती है आपको काम करने में? मुश्किलें बहुत सारी आती हैं। ठंड में काम नहीं हो पाता है। दूसरा जो है, जो चीज़ सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस काम को हम कर रहे होते हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा ठंड है आज। आपको क्या मुश्किल आती है? आग मतलब कितनी जो सर्दी पड़ रही है, किस तरह की दिक्कत आती है? सभी लोगों को हमें दिक्कत आती है। पोल पर चढ़ने पर बिजली का काम करते हैं, बहुत दिक्कत आती है। बाकी हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, इसलिए हम आग का सहारा ले रहे हैं। आप बताइए किस तरह से आप अपने आप को इतनी सर्दी में जो है बचा रहे हैं? आज तो सबसे ज़्यादा ठंडा दिन रहा। हम भी आग की बचा रहे हैं। ठंड ज़्यादा है, आग से हम ये ठंड को हाथ गर्म कर रहे हैं और ठंड रोक रहे हैं आग से। तो देखा आपने किस तरह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। काम करने में, सुबह उठने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पर आने वाले दिनों में अभी क्योंकि सीज़न शुरू ही हुआ है तो अब और ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तो यही सलाह है कि सब लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आएगा। साथ ही कोहरे की अगर हम बात करें तो अब कुछ दिनों से काफ़ी बेहतर हो गया है। सुबह के समय कोहरा भी ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, पर अब लगभग 2 से 3 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ ही रहेगा, पर ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में। नई दिल्ली से हिना गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ठंड का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। यहाँ इस साल अब तक ठंड से मरने वालों का आंकड़ा 69 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में ठंड से 7 लोग मारे गए हैं।
इनमें बाराबंकी में 2 और गोंडिया, देवरिया, बलिया, बांदा और हमीरपुर में एक शख्स की मौत की खबर है। तापमान की बात करें तो राज्य में अधिकतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के 2 शहरों का हाल, फैजाबाद और वाराणसी। यहाँ की तस्वीरों से यहाँ पड़ रही ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग ठिठुर रहे हैं और साथ ही ठंड से राहत पाने के लिए कहीं अलाव जलाया जा रहा है तो कहीं पर लोग अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ वाराणसी में गंगा तट पर आप देख सकते हैं, आमतौर पर ये गंगा तट लोगों से भरे रहते हैं, लेकिन ठंड की वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। घाट एक तरह से सुनसान से पड़े हैं, नावें खाली पड़ी हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग ही गंगा तट पर नजर आ रहे हैं, जबकि फैजाबाद में घना कोहरा देखा जा सकता है। ठंड का सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ठंड के चलते मारे गए हैं। और अब खबर देखते हैं पटना से। दिल्ली, यूपी की तरह बिहार में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पटना में गिरते तापमान और ठंडी हवाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लोग आग के सामने बैठकर अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते दिखे। ठंड और कोहरे के चलते यहाँ रेल और सड़क यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। इससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार थोड़ा भी ध्यान दे देता तो लकड़ी और कम्बल उम्बल का व्यवस्था कर देता तो हम लोग ठंड से बचते। हम लोग गरीब आदमी है, ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है और हम गरीबों के लिए जितना रिक्शा चालक है और रोड पर सोते हैं, सरकार चाहते तो कहीं एगो धर्मशाला उर्मशाला बना देते। ठंडा ज़्यादा गिरा हुआ है, सरकार जरा हम लोग का मदद करता जरा तनाव तापने के लिए। किसी तरह से बचे हुए हैं, बाबूजी गांधी मैदान में बैठे हुए रहते हैं, तापते हैं, कागज उगज जला के। बहुत ज़्यादा ठंडा गिरा हुआ है। मुझे कलकत्ता जाना था, इतना लेट हो गया गाड़ी और हमको बहुत जरूरी काम था, हम जा नहीं पाए। 10 घंटा लेट है। ये कोहरा कारण इतना लेट हो रहा है, हमको बहुत सारा नुकसान हुआ है। उत्तर भारत में जहां एक तरफ ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटक आइस स्केटिंग का मजा लेते हुए नजर आए। शिमला में आइस स्केटिंग काफी मशहूर है पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच। यहाँ 1920 से ही आइस स्केटिंग के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और यहाँ मौजूद पर्यटक, यहाँ पहुंचे पर्यटक इसका भरपूर मजा लेते दिख रहे हैं। इसके अलावा कुल्लू की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर भी सर्दी से बचाने के लिए लोग कहीं आग जलाते दिखे तो कहीं पर लोग अपने घरों में दुबके हुए नजर आए। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं वो पूरी तरह से ढक कर खुद को बचाते हुए बाहर निकल रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.